फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान क्लास मेक इंग्लिश इजी, जहां हम बनाते हैं आपके लिए इंग्लिश को इजी। फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था, टेंसेस चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था पास्ट टेंस की थर्ड ब्रांच, जो कि थी पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट टेंस की ही फोर्थ ब्रांच, जो कि लास्ट ब्रांच है। इसके बाद हमारा पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि पास्ट परफेक्ट वाला मेरा जो वीडियो है, मैंने बहुत ही डिटेल में उसमें सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। उसके रूल्स, उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कैसे कहाँ यूज़ होता है, क्या एडवर्ब्स हैं, क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन रहती है, किस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की फ्रेमिंग होती है, कुछ एग्जांपल्स दे करके भी मैंने आपको उसमें समझाया है। तो वो वीडियो प्लीज़ देखें, इससे पहले का वो पार्ट है, तो आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ फोर्थ ब्रांच ऑफ पास्ट टेंस के साथ स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। चलिए देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट टेंस की परफेक्ट कंटिन्यूस फोर्थ ब्रांच है ये, इसीलिए इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बोला है। जैसे मैंने आपको फिर से पीछे लेके चलूँगी थोड़ा सा, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया था कि ये जो है परफेक्ट और कंटिन्यूस का कॉम्बिनेशन है। पास्ट में भी वही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये पास्ट में परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट टेंस था, उसमें कंटिन्यूस की आपकी जो होती थी आइडेंटिफिकेशन होती थी, रहा, रही, रहे प्लस हैं प्रेजेंट टेंस में। और परफेक्ट के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेते थे, जैसे उसमें हैज़ और हैव होता था, उसके साथ हम लोग इसमें बीन और जोड़ देते थे, हैज़ बीन और हैव बीन हो जाता था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। हम लोग इसके साथ भी यही करने वाले हैं, जो हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा था, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी थी हैड, उसको लेंगे एज अ परफेक्ट के कॉम्बिनेशन में और बीन जोड़ देंगे, हैड बीन, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और कंटिन्यूस के तौर पे इसकी आइडेंटिफिकेशन में हिंदी में वही रहेगा, रहा, रही, रहे प्लस थे, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन के साथ। पहला चीज़ हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचान। हिंदी में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी? से, रहा, रही, रहे प्लस थे। यानी कि कोई भी काम जो है वो कुछ समय से, इसमें टाइम आता है हमेशा। जो लास्ट ब्रांच है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस की, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की लास्ट ब्रांच है, इसमें हमेशा रहा, रही, रहे प्लस थे जो कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन आ रही है, पहचान आ रही है, उसके साथ हमेशा टाइम होगा, जिसमें हमेशा से वर्ड ऐड होता है, से जुड़ा होता है। मतलब कोई काम कुछ टाइम से, कुछ समय से हो रहा है, वो टाइम फैक्टर बताने के लिए से यूज़ होता है हिंदी के सेंटेंसेस में। अभी इंग्लिश के सेंटेंसेस में आप किस तरह से जानेंगे कि ये जो टेंसेस शो करता है कोई एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन पास्ट, कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। शुरू पास्ट में हुआ था लेकिन अभी तक वो कंटिन्यूएशन में है, तो इस तरह से आपका सेंटेंस होगा। और क्योंकि यहाँ पे जो से टाइम फैक्टर बताने के लिए यूज़ होता है, तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने फोर और सिंस का यूज़ किया था, यहाँ पे भी हम फोर और सिंस का यूज़ करेंगे टाइम को बताने के लिए। तो कुछ सेंटेंसेस हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल्स के साथ। कि प्रिया पिछले 2 घंटे से पढ़ाई कर रही थी। मम्मी 4 बजे से बाज़ार जा रही थी। या मम्मी पिछले 3 घंटे से केक बना रही थी। तो यहाँ पे कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था जो अभी भी चल रहा है, बना रही थी, यानी केक अभी तक बना नहीं है, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन वो काम जो है वो शुरू कहाँ, पास्ट में ही सम टाइम और सम पॉइंट इन पास्ट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन स्टिल इन कंटिन्यूएशन में है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सुनने को मिलेंगे हिंदी में। रमेश 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। रमेश पिछले 5 दिन से म्यूज़िक क्लास जा रहा था। पिछले 5 दिन से वो म्यूज़िक क्लास जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको हिंदी के सेंटेंसेस में आएंगी। इसके बाद हम लोग की बारी आती है रूल्स की। तो रूल्स देख लेते हैं, रूल्स क्या हैं। पहला रूल है कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इज़ यूज्ड। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, परफेक्ट का हम लोग हैड ले लेंगे और बीन जो ऐड करते हुए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बना लेंगे। तो हैड बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। और यहाँ पे भी सेम कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते आए हैं, तो यहाँ पे भी वही होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑफ मेन वर्ब इज़ यूज्ड होगा। तीसरा रूल है फोर और सिंस को हम यूज़ करेंगे टाइम डिनोट करने के लिए। फोर एंड सिंस इज़ यूज टू डिनोट द टाइम।
अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस कैसे होगा, किस तरह से हम लोग सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। पहला जो सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव, उसको फ्रेम करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हैड बीन, हमारा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा फोर या सिंस में से जो होगा वो आ जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका फोर आएगा एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस ले लेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैड है, और हमने पहले भी बता दिया था ये दो पार्ट्स में है, हैड बीन जैसे हैज़ बीन और हैव बीन था तो दोनों के बीच में नॉट आता है, तो हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फोर और सिंस और नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे। तीसरा सेंटेंस में हमेशा इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हैड बाहर निकालेंगे, बीन को नहीं, पूरी हैड बीन साथ में नहीं आएगी बाहर, हैड बाहर आएगा प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। यहाँ पे यही चीज़ ध्यान में रखने वाली होती है। कई बार क्या हमको लगता है हेल्पिंग वर्ब बाहर लगानी है, इसकी कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है तो पूरा हैड बीन को ही बाहर ले आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जब दो पार्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो हैड आगे का पार्ट पहले निकलेगा, हैड बाहर, बीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर हम लोग बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फोर और सिंस लगाएंगे टाइम को डिनोट करने के लिए, और फिर क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें हम लोग हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, और बीन से पहले हमको नॉट लगाना है, तो नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर और सिंस में से जो भी आएगा वो, और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स देख लेते हैं इन्हीं सेंटेंसेस को कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से कि हम लोग कैसे फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो पहला जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं हम लोग, जो कि है भूमि। भूमि हैड बीन स्लीपिंग फॉर 5 days। भूमि हैड बीन स्लीपिंग फॉर 5 days, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। भूमि 5 घंटे से सो रही थी। भूमि 5 घंटे से सो रही थी, यानी वो 5 घंटे पहले से सो रही थी, अभी तक वो सो ही रही है। इसको नेगेटिव बना लेते हैं, भूमि हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, नॉट स्लीपिंग फॉर 5 days, नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव के लिए हैड बाहर निकाल देंगे, तो हैड भूमि बीन स्लीपिंग फॉर 5 days क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव, एंड एक लास्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसमें भी हम हैड बाहर रखेंगे, हैड भूमि नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 5 days क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या भूमि 5 घंटे से नहीं सो रही थी? इस तरह से इस सेंटेंस की फ्रेमिंग हो गई। अब यहाँ पे भूमि सिंगुलर ले लिया था मैंने, हैड बीन आ गया, इसमें भी हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ होगी। एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये हम प्लूरल का एग्जांपल लिया है, दे हैड बीन बिल्डिंग दिस ब्रिज सिंस जुलाई, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। दे यानी वे लोग, दिस ब्रिज मतलब इस पुलिया को, इस पुल को, इस ब्रिज को जुलाई से बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि जुलाई था, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है यानी फिक्स टाइम है, तो इसीलिए इससे पहले क्या लगाया हमने, सिंस, और जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी वहाँ हम लगाएंगे फॉर। मैंने आपको इसके लिए एक ट्रिक भी बताई हुई है प्रेजेंट टेंस में, दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि एक दोहा के फॉर्म में मैंने आपको चीज़ बताई थी, बजे वार तिथि जब आवे फोर हटाकर सिंस लगावे। तो बजे वार तिथि, तिथि यहाँ पे एक तिथि के रूप में है ये जुलाई, है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया है। अभी यहाँ पे हम लोग नेगेटिव बना लेते हैं, दे हैड नॉट बीन बिल्डिंग दिस ब्रिज सिंस जुलाई, ये हमारा नेगेटिव हो गया। हैड और बीन के बीच में हमने नॉट लगा लिया कि वे इस ब्रिज को जुलाई से नहीं बना रहे थे। हैड दे बीन बिल्डिंग दिस ब्रिज सिंस जुलाई क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव हो गया, क्या वे इस ब्रिज को जुलाई से बना रहे थे। हैड दे नॉट बीन, बीन को नॉट को हमेशा बीन से पहले लगाना है, लगा दिया नॉट को, हैड को बाहर निकाल दिया, बीन बिल्डिंग दिस ब्रिज सिंस जुलाई, क्या वे इस ब्रिज को जुलाई से पहले नहीं बना रहे थे, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हमने चारों सेंटेंसेस फ्रेम कर लिए, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखिए कितना आसानी से, कितना इजी वे में अब हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और एक फ़्लो बन गया है, मुझे लगता है, मुझे तो पढ़ाते टाइम लग रहा है कि मेरा फ़्लो बन गया है। ऑफकोर्स आप लोग मेरे साथ अगर एक के बाद एक वीडियोज़ देख रहे हैं और कनेक्टेड हैं तो आपको भी लगेगा कि हाँ आप लोग फ़्लो में पढ़ रहे हो और आपको सारी चीज़ें बहुत ईजी वे में समझ में आ रही हैं। अब कोई मुश्किल वाली बात नहीं है सेंटेंसेस को फ्रेम करना। तो मैं बताना चाहूँगी कि इसी के साथ आज हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी पूरा कर लिया है और यहीं पे पास्ट परफेक्ट टेंस एंड हो जाता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा लास्ट टेंस बचता है जो कि है फ्यूचर टेंस, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नए टॉपिक में और उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा।
तो उसके लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे इंग्लिश ज्ञान क्लास, और देखते रहिए एक के बाद एक जो वीडियोस हैं, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी in comment box. I will answer your all queries. Thank you so much guys for watching.